Hello everyone, welcome to my channel and creation. Today we are going to read an essay written by Virginia Woolf. How should one read a book? Virginia Woolf ने लिखा है ये जो ऐसे है हाउ शुड वन रीड ए बुक, इसे हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑथर के बारे में हम देखें तो 1882 में ऑथर जो वर्जीनिया वुल्फ है उनका बर्थ होता है और 1941 में वर्जीनिया वुल्फ की है वो डेथ हो जाती है। और ये वर्जीनिया वुल्फ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन राइटर ऑफ 20th सेंचुरी की बहुत ग्रेटेस्ट वुमन राइटर थी। और इनके कुछ चीफ वर्क्स कुछ नॉवेल्स हैं, द वॉयेज आउट 1915, नाइट एंड डे 1919 में इन्होंने लिखा था, थ्री जीनीज ये, और बिटवीन द एक्ट्स, द डेथ ऑफ द मॉथ, ये इनके कुछ चीफ फेमस वर्क्स हैं। और अब हम देखें तो वर्जीनिया वुल्फ इज़ अ प्रोज राइटर ऑफ हाई वाटर मार्क, फ्लैशेस ऑफ पोइटिक ब्यूटी एंड चार्म आर discernible in her works. She seems to be a word painter in her composition. मतलब बहुत ही अच्छी प्रोज राइटर थी ये, और इनके जो फ्लैशेस पोइटिक जो ब्यूटी है वो उसके वर्क्स में दिखती हैं। और ये एक इनको हम कह सकते हैं कंपोजिशन पेंटर, मतलब इतना अच्छा कंपोजिशन प्रोज कंपोज करती है ये, इसलिए इनको कंपोजिशन पेंटर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इस ऐसे की इंट्रोडक्शन के बारे में, समरी के बारे में। दिस ऐसे इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर लॉन्गर ऐसे हाउ शुड वन रीड ए बुक। ये जो ऐसे है ये इनके एक बड़े ऐसे जिसका नाम है हाउ शुड वन रीड ए बुक, इससे ही एक एक्सट्रैक्ट लिया गया, मतलब पूरा ऐसे नहीं है, कुछ अंश लिया गया है, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। In this essay, the author has mentioned certain devices for a good reading. इस essay में जो author है उसने कुछ devices यहाँ पे mention किए हैं कि हमें कैसे एक book को पढ़ना चाहिए। Book should be divided into classes. सबसे पहले बताते हैं कि बुक्स जो हैं वो क्लासेस में डिवाइडेड होनी चाहिए, अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए उसकी। वी शुड नो फ्रॉम देम व्हाट दे टेल, और हमें पता होना चाहिए कि वो हमें क्या बता रहे हैं। कुछ जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम ये पढ़ें, पर वो समझ नहीं पाते हैं उसके अंदर क्या है, और या फिर कभी ऐसा होता है कि वो जो कि उस बुक से लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाते हैं। तो वो इसी बारे में बताती है कि हाउ शुड वन रीड ए बुक, एक व्यक्ति को कैसे जो है वो बुक पढ़नी चाहिए। सबसे पहले जो ऑथर बताती है कि जो रीडर है, द रीडर शुड फॉलो हिज ओन इंस्टिंक्ट्स, इज ओवन रीज़न एंड कम टू हिज ओवन कंक्लूज़न। और जो रीडर है उसको अपनी खुद की जो मन से जो किताब पढ़नी है उसको फॉलो करना चाहिए और खुद के कंक्लूज़न पे आना चाहिए। ऐसा ना हो कोई और बोल रहा है कि वो बुक अच्छी है तो आप उसको पढ़ें, अपनी खुद की इंस्टिंक्ट उसे फॉलो करें। ही शुड नॉट टेक एनीबडीज़ एडवाइस रिगार्डिंग what to read and how to read. उसे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए कि उसे क्या पढ़ना चाहिए और उसे क्या पढ़ना है। नो लॉ कैन बी लेड डाउन अबाउट बुक्स, कोई लॉ नहीं है बुक्स को पढ़ने के लिए कि आप कैसे उसे पढ़ें, कोई भी उसके लिए लॉ नहीं है। अपनी खुद की इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए। To act accordingly to someone else's advice regarding reading in library will destroy the spirit of freedom, which is the real life library. यहाँ जो ऑथर है वो बोल रही है कि एक लाइब्रेरी में हम अगर अपनी चॉइस की जो बुक है उसे नहीं पढ़ेंगे तो वो जो लाइब्रेरी की जो फ्रीडम है, जो स्पिरिट है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। किसी और की एडवाइस से या रिगार्डिंग से हमें नहीं, हमें जो हमें अच्छा लगता है जो है वो पढ़ना चाहिए। वन शुड बी फ्री टू चूज़ व्हाट बुक वन वुड रीड इन द लाइब्रेरी। एक जो है उसे फ्री होना चाहिए उस बुक को चूज़ करने के लिए, उसे क्या पढ़ना है उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। To enjoy this freedom, one has to control oneself in the choice of books in library. और इस फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए खुद को जो वन सेल्फ है उसे पता होना चाहिए कि उसे कौन सी बुक लाइब्रेरी से पढ़नी है।
देयर आर लॉट्स ऑफ बुक देयर, वहाँ पे बहुत सारी किताबें होती हैं. इफ़ वन इज़ नॉट श्योर ऑफ वंस लाइक एंड डिसलाइक्स एंड नीड्स, वन विल वेस्ट टाइम एंड गेट नथिंग यूज़फुल और वैल्यूएबल. और वहाँ पे अगर उसे खुद ही पता नहीं है उसे कौन सी बुक अच्छी लगती है, कौन सी लाइक्स है, कौन सी डिसलाइक्स हैं, सो ये उसके लिए टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होगा. कुछ भी उसे वैल्यूएबल जो है वहाँ से प्राप्त नहीं होगा. देयर आर पोइट्री बुक्स, हिस्ट्रीज़, मेमोरीज़, डिक्शनरीज़ एंड ब्लू बुक्स. वहाँ पे कुछ हिस्ट्री बुक्स होंगी, पोइट्री बुक्स होंगी, मेमोरीज़ होंगी, कुछ डिक्शनरीज़ होंगी या फिर कुछ रिपोर्ट्स होंगी. देयर मे बी confusion because there are large number of books on different subject written by different person in the library. वहाँ पे confusion हो सकता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी बुक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की और डिफरेंट पर्सन ने जो लिखी हैं उसे. फ्यू पीपल टेक फ्रॉम बुक्स व्हाट बुक्स कैन गिव. कुछ ही लोग होते हैं जो वो ग्रहण कर पाते हैं जो बुक्स उनको देना चाहती है. मोस्ट कॉमनली सम कम टू बुक विथ ब्लर्ड विज़न एंड डिवाइडेड माइंड. कुछ आते हैं कॉमनली जो बुक्स को एक ब्लर्ड विज़न और डिवाइडेड माइंड से पढ़ते हैं, मतलब वो गेन नहीं कर पाते हैं जो वो उन्हें देना चाहती है. टू गेट द बेस्ट देयर इन द बुक्स वन मस्ट बैनिश वंस प्री कंसेप्शन व्हेन वन स्टार्ट रीडिंग ए बुक. और अगर कुछ बेस्ट उसके अंदर से लेना है तो हमें जो अपने प्री कंसेप्शंस है उनको वैनिश करना होगा और उसको एक ओपन माइंड से उस बुक को रीड करना शुरू करना होगा. वन मस्ट नॉट क्रिटिसाइज ए बुक इमिडिएटली आफ्टर रीडिंग इट. और एक को जो उस बुक को जो क्रिटिसाइज़ उसको नहीं करना चाहिए इमिडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग रीडिंग स्टार्ट करती हमें उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें उसे पूरा पढ़ना चाहिए. लास्ट में कंक्लूज़न पे पहुंचना चाहिए कि हमें उस बुक से क्या मिला, वो बुक क्या बताना चाह रही थी. वन मस्ट हैव एन ओपन माइंड वाइल रीडिंग. वन मस्ट हैव सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवार्ड द ऑथर एंड अंडरस्टैंड द ऑथर व्यू पॉइंट. और एक जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए उस ऑथर के लिए और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए वो ऑथर क्या बताना चाहता है. वर्जीनिया वुल्फ सेज, डू नॉट डिकेट टू योर ऑथर टू बिकम हिम, बी हिज फेलो वर्कर. अब वो वर्जीनिया वुल्फ यहाँ कह रही है डू नॉट डिकेट टू योर ऑथर टू बिकम हिम. तुम ऐसा नहीं है कि तुम उस ऑथर की तरह ही बन जाओ, पढ़ते पढ़ते उसके फेलो वर्कर की तरह रहो. तो मतलब उसके जैसा वो सोच रहा है वैसा अपने ऊपर भी अप्लाई करो. कि ओपन माइंड होना चाहिए जब आप उसको पढ़ रहे हो. इफ़ वन डज दिस वन विल फाइंड दैट द ऑथर इज़ गिविंग वन समथिंग फेयर मोर वैल्यूएबल टू एंड डेफिनेट. और कोई ऐसे जो पढ़ता है वो फाइंड करेगा कि ऑथर जो है वो उन्हें कुछ फेयर वैल्यूएबल जो थिंग है जो डेफिनेट है वो उन्हें वो दे रहा है. सो ये था हमारा ऐसे रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, हाउ शुड वन रीड ए बुक. ये ऐसे उनके एक बहुत बड़े ऐसे से लिया गया, उसका एक एक्सट्रैक्ट यहाँ है और इसके अंदर सर्टेन डिवाइसेस के बारे में बताया गया. गुड रीडिंग के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. तो हमने देखा कि हमें जो लाइब्रेरी किसी और की रिकमेंडेशन के या किसी और की एडवाइस से नहीं, अपने खुद के इंस्टिंक्ट अपने खुद के इंटरेस्ट से हमें जो है बुक्स यूज़ करनी चाहिए. और अगर लाइब्रेरी में अगर हम इतनी फ्रीडम नहीं लेंगे तो फिर वहाँ पे वो वेस्ट है और किसी और की एडवाइस से हम लेंगे कुछ भी और फिर ना तो हम उससे कुछ गेन कर पाएंगे. और कुछ लोग होते हैं जो वहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनके कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं होते हैं और वो इधर उधर देखते रहते हैं कौन सी बुक लूँ. तो वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है उनके लिए, नथिंग कुछ भी वैल्यूएबल वहाँ से गेन नहीं करेंगे. तो बुक के लिए पहले खुद ही इंस्टिंक्ट, खुद को जो पसंद है वो देखो और फिर उस ऑथर के अकॉर्डिंग थोड़ा उसके फेलो वर्कर बन जाओ. उसके तरह ओपन माइंडेडली उसकी जो लिखे हैं उसने थॉट्स उनको सोचो उनके ऊपर. ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया और इमीडिएटली आफ्टर उसको आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और लास्ट में जब आप उसको पढ़ लेंगे तब आपको लगेगा कि ऑथर ने आपको कुछ वैल्यूएबल कुछ एक डेफिनेट जो थिंग है वो आपको दी है एक सोच में. ए रीडर मस्ट एसिमुलेट हिज थिंकिंग विद द थिंकिंग ऑफ ऑथर. एक रीडर को ऑथर की थिंकिंग के हिसाब से भी उधर सोचना चाहिए और लास्ट में वो ये रियलाइज़ करेगा कि उसको कुछ वैल्यूएबल मिल गया है. तो ये था हमारा ऐसे वर्जीनिया वुल्फ ने जो लिखा है हाउ शुड वन रीड ए बुक.